सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, हम लोग विचार कर रहे हैं कठोपनिषद पर। जैसा कि क्रम से आ रहा है, आप लोगों को चर्चा की गई पहले भी कि नचिकेता जो ब्रह्म विद्या का इच्छुक है, मुमुक्षु है, और उसके गुरु हैं यहाँ पे आचार्य रूप में साक्षात यमराज भगवान। पिता की आज्ञा से उनके यहाँ गया, 3 रात तक वहाँ पर बिना खाए पिए पड़ा रहा। उसके यमराज जब कहीं गए थे, लौट कर आए तो यमराज की धर्मपत्नी ने कहा कि ब्राह्मण देवता आए हुए हैं और 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। अगर घर पे अतिथि कोई आता है और भूखे प्यासे रहता है तो उसके घर में बहुत अनिष्ट हो जाता है। उसकी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है, पुत्र आदि नष्ट हो जाते हैं और ऐश्वर्य नष्ट होता है। अब वास्तविकता है, जगत में लोग इसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं ना। देखो आश्रमों में क्या होता है, आश्रमों में कोई व्यक्ति परिचित हो या ना परिचित हो, पहुंच जाता है तो लोग भोजन के लिए, रोटी दाल के लिए जरूर पूछते हैं, अतिथि अभ्यागत जरूर मानते हैं। देखिए आश्रमों का काम चलता रहता है, कभी उनको कोई दिक्कत नहीं करती। गृहस्थ लोग चाहे कितना भी धन कमा लेते हैं, बाहर से कोई आ गया तो उसको डाकू समझ लेते हैं कि आ गया तो कुछ न कुछ लूटपाट करके चला जाएगा। ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आजकल का ऐसा समाज थोड़ा बदल रहा है, समाज में बहुत से लोग ऐसा गलती कर जा रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिए, लेकिन अपने धर्म का पालन मत छोड़िए। धर्म का पालन अगर नहीं करेंगे आप लोग तो निश्चित समझिए कि अनिष्ट बनता है आगे चल करके। इसीलिए हम कमाते हैं, धन आता भी है, लेकिन ठहरेगा नहीं, ठहरा थोड़ा मोड़ा तो फिर कहीं एकदम अचानक कोई घटना होगी, सब निकल जाएगा, फिर मतलब निरंतर जस का तस हो जाता है। इसलिए अतिथि सेवा का बहुत महत्व भगवान ने तो कहा है। जब इसमें यजुर्वेद में आया है, किस यजुर्वेद में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये 4 को भगवान माना गया है। इसलिए अतिथि को आवे तो अंदर से यह समझो कि भगवान ही इसके रूप में आए। भले आप उसको समझ रहे हैं कि तो पहचानता हूँ, कुटिल है, अच्छा है, खराब है, जैसा भी है, लेकिन अंदर से यह समझिए कि जो परमात्मा अंतर्यामी भगवान मेरे हृदय में है, वही के हृदय में भी है, तो परमात्मा ही पधारे हैं। तो इसलिए उस भाव से जो कुछ भी आपके पास फल फूल है उससे सेवा करके हाजिर हो जाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत डर गए जब उन्होंने यमराज जी ने बताया तो गए नचिकेता के पास, गए भाई आप 3 दिन से आप महाराज यहाँ पे बिना खाए पिए पड़े हो, हमसे 3 बार मांग लो। तो पहला बार उसने मांगा कि जिस पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है, मैं जब आपके यहाँ से लौट कर जाऊँ तो पिताजी ये न समझे कि ये तो भूत आ गया, क्योंकि मनुष्य को कहाँ विश्वास होता है जल्दी। कोई व्यक्ति मरा, शमशान घाट पहुँच गया, आप किसी कारण से मान लीजिए उसको अग्निदाह नहीं किया आपने, अब वहीं कहीं छोड़ के चले आए, 3 दिन बाद अगर वो बालक को पहुँच गया तो लोग क्या समझेंगे कि भूत आ गया, कोई उसको विश्वास नहीं करेगा। तो उसने कहा कि भगवान मैं जब लौट के जाऊँ तो मेरे पिताजी मुझे पहले की तरह ही मुझे अपना पुत्र समझे, और जो अभी तक मेरे चले आने के कारण मेरे पिताजी शोक से ग्रस्त रहते हैं, उनका हृदय प्रसन्न हो जाए, मेरे पहुंचने पर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करें। उन्होंने एवं कहा कि जब तुम जाओगे तुम्हारे पिताजी तुम्हें पहचान लेंगे और तुम निश्चित रूप से वहाँ पे तुम्हारा सब कुछ जो है पूर्ववत चलेगा, अब पिता तुमको बहुत प्रेम करेंगे। अब पहला उसके ऊपर क्या मांगा, अपने माता पिता के लिए मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अब दूसरा बार मांगा उसने कि भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग में बड़ा सुख है, तो स्वर्ग जाने का विद्या हमको बता दीजिए। अब
वो चाहता था, स्वर्ग तो पहुंच ही गया है यमराज के पास, वो कहता हमको यहीं रहने दीजिए, ये मांग लेता, लेकिन वो अपने लिए नहीं मांगा। उसने कहा कि स्वर्ग जाने की विद्या प्राप्त हो जाएगी तो जो कोई भी उस मार्ग को अपनाएगा वो स्वर्ग में पहुंचेगा। तो उन्होंने उसको स्वर्ग प्राप्ति का विद्या बताया और बताने के बाद उससे कहा कि तुम समझ में आ गया? कहा हाँ गुरुदेव समझ में आ गया। कहा हमको सुनाओ। तो उसने आद्योपांत जैसा गुरुदेव ने बताया था वैसा सुना दिया, केवल एक बार श्रवण करके सुना दिया। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हो गए, कहे अब आज से इस विद्या का नाम तुम्हारे नाम से नाचिकेत अग्नि माना जाएगा और तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बहुत उत्तम शिष्य मिले हो। इसलिए उन्होंने उसको श्रृंगाम अनेक रूपा, मतलब एक माला उसको पहनाया, ऐसा माला उसको, उसका आध्यात्मिक परमार्थिक रहस्य यह है कि 108 प्रकार के यज्ञ उसको बताए, विभिन्न विभिन्न कामनाओं, जिससे इस यज्ञ से यह प्राप्त कर लोगे, इस यज्ञ से यह प्राप्त कर लोगे, इस यज्ञ से यह प्राप्त कर लोगे। देखो पहले लोग कामों यज्ञ, सारे पहले ऋषि मुनि जितने होते थे सब लोग यज्ञ करके सब प्राप्त करते थे, नहीं करते थे। दशरथ जी ने यज्ञ करके पुत्र प्राप्त किया कि नहीं किया? ऐसे बहुत अनेक उदाहरण है। वो द्रौपदी आई, उसके पिताजी, उनको संतान नहीं होती, यज्ञ से स्वयं अग्निदेव अपनी पुत्री को लेकर आ गए। तो इस तरह से हमारे यहाँ, और ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज वैसे यजमान नहीं है, आज वैसे गुरुजी लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसके लिए सत्यव्रती होना पड़ता है, सत्य आचरण का। अब दशरथ के देखो, कुल के बावजूद सत्यवादी थे कि नहीं थे, है ना? तो सत्यव्रती होना पड़ेगा और वशिष्ठ जैसा गुरु होना पड़ेगा, तो तब वो सारी यज्ञ का, जो यज्ञ कराएंगे सबका फल प्राप्त हो सकता है। तो इतना उसको आशीर्वाद दिया, कहा कि बेटा तुमसे बहुत प्रसन्न। तीसरा बार मांगो। उसने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद भस्मीभूत से देह कुतो आया, चार्वाक आदि कहते हैं ना कि ऋणम तिक्त्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत से देह भस्मीभूत हो गया, जल के मर गया, तो राख बची और कुछ है नहीं है, कहाँ आत्मा आत्मा? मानते नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आत्मा है। तो ये रहस्य है, जरा हमको ये बताइए, आप इसके बाद भी कुछ रहता है कि नहीं रहता है, और रहता है तो क्या चीज रहता है, मैं मुझको ज्ञान करा दीजिए। कहा देखो बहुत गूढ़ रहस्य है, ये तुम नहीं, इसको छोड़ दो, इसके बदले में संसार के जितने सुख है मांग लो। तुम हमसे पूरे विश्व का, महादायतन शब्द आया इसमें, कि तुम पूरे विश्व का राज्य मांग लो, चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ। ये हमारे स्वर्ग में जितनी अप्सराएं सुंदर सुंदर था, अप्सराओं को ले जाओ। और बालक बहुत छोटा था, कहा तुम ले आओ, तुमको मैं अभी तुमको मैं स्पर्श करूंगा तो तुम इन अप्सराओं को भोग करने लायक तुम्हारे शरीर की क्षमता बन जाएगी, तुम तुरंत वृद्धि को प्राप्त करोगे। इसलिए तुम जाके भोगो, और तुमको जितना पुत्र पुत्री चाहिए, जितना संपत्ति चाहिए, जो कुछ चाहिए सब वहां प्राप्त हो जाएगा। तो उसने कहा कि महाराज ये बताओ कि जितना धन संपत्ति आप दे रहे हैं, आज तक संसार में कोई ऐसा है कि जो संपत्ति से तृप्त हो गया? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, न वित्तेन तर्पण ही मनुष्य, वित्त से, धन से, संपत्ति से कोई तृप्त नहीं हो सकता। जितना ही धन आएगा उतना ही लिप्सा और बढ़ जाती है, मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए हे गुरुदेव, आप हमको इसका लालच क्यों दे रहे हैं? और जहां तक ये आप सुंदर सुंदर अप्सराएं और असरफियां और ये सब ऐश्वर्य दे रहे हैं, ये बताइए, ये सारा कुछ दे करके ये हमको बलिष्ठ बनाएगा या कि हमारे तेज को नष्ट करेगा? है कि नहीं? तेज को नष्ट ही तो करेगा। सुंदर सुंदर अप्सराएं लेगा, कई रानियां रखेगा, उसमें भोग में लिप्त हो जाएगा। आप रोज रबड़ी मलाई खाते रहिए तो आपका पेट कितने दिन तक काम करेगा? अरे जितने भोग आप हमको दे रहे हैं, ये सारे भोग तो हमारे तेज को नष्ट ही करने वाले हैं। तो इसलिए भगवान हमको ये नहीं चाहिए कि सब नाच गाना जितना कुछ सब आप अपने पास रखिए, वाह वाह करने लगे, तुम्हारे जैसा कोई हमको आज तक नहीं मिला, है ना? क्या कि और तुमने जो है नचिकेता, तुम्हारे जैसा मुझे और भी इसको जानने वाले मिले, ऐसा उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसा मुझे और शिष्य मिले। गुरु हमेशा ऐसे ही चाहते हैं। कह रहे हैं कि दूरम एते विपरीते विसूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता
विद्या विद्या अभिप्सिनम नचकेतम मन्ये न त्वा कामा बहवो अलोरूपम। हे नचिकेता, मैं तुमको वास्तव में उस विद्या का अधिकारी मानता हूँ जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तुम कामनाओं को लेकर के और काम की लोलुपता तुम्हारे में बिल्कुल नहीं है, जिसमें नैता श्रृंगा वित्तम मई वाम आप। तो ये जो तुमको मैंने इतना अनंत 108 यज्ञों की माला दिया है, जिससे तुम चाहो तो जो जो कामना चाहते सब पूर्ण कर सकते थे, जिसमें यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्य, जिसमें बहुत से मनुष्य बह जाते हैं। अभी तो कहते हैं लोग ना कि हमको नहीं चाहिए ऐश्वर्य, और थोड़ा सा पैसा हो जाता है तो विधायक के लिए, एमपी के लिए, मंत्री के लिए यहाँ वहाँ दौड़ना शुरू कर देते हैं, सब भजन भूल जाते हैं, उधर दौड़ना शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसलिए जो लोग कामना में बस जाते हैं, न संपराय प्रतिभाति मानम प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म, जो धन संपत्ति से मोहित होकर के कामनाओं में फंसे रहते हैं, वे बाल बुद्धि वाले हैं। और वे करें अयम लोको नास्ति परितिमानी, कई संसार में खाने पीने मौज करने के अलावा कोई दूसरा लोग ने ऐसा मानते हैं, तो पुनर्वशम आप पद्धति में वे लोग बार बार मेरे चंगुल में आते हैं, मेरे बस में, मेरे जाल में फंसते हैं, अर्थात बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। तो कह रहे हैं कि देखो, यह बहुत आश्चर्य वक्ता कह रहे, बहुत जल्दी इसको कोई समझ नहीं सकता है, देवता लोग भी न उसको समझ पाए थे। तो इसलिए तुम अभी बालक बुद्धि है तुम्हारी, फिर भी ऐसा मैं मानता हूँ कि तुम विद्या प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी हो। इसलिए हे नचिकेता, मैं इस विद्या का उपदेश करूँगा। अब उसको क्या कहते हैं कि देखो, परांच खानी व्यतो स्वयं भूत तत्मान परांच पश्चिमांतरात्मा। हे पुत्र, हे मेरे शिष्य, देखो ब्रह्मा जी ने परांच खानी, खानी माने इंद्रियां, परांच माने बाहर की ओर, व्यतो स्वयं, व्यतो माने व्यवस्थित कर दिया। कितने स्वयं ब्रह्मा जी ने इस शरीर में इंद्रियों को कहाँ व्यवस्थित कर दिया? बाहर की ओर देखने वाला बना दिया है ना। तस्मात् परांच पश्यति, इसलिए वो बाहर की ओर ही देखती है, नान्तरात्मन, अपनी अंतरात्मा की ओर नहीं देखती है। तो कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम ऐच्छम, कोई धीर पुरुष होता है जो अंदर छुपा बैठा हुआ जो परमात्मा है, अंतर्यामी भगवान है, उसको चाहता है। कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष होता है, वह प्रत्यगात्मानम ऐच्छम, उसकी इच्छा करता है। जब उसकी इच्छा करता है तो क्या करता है? आवृत चक्षु, संसार के भोग वस्तुओं को छोड़ करके संसार के पदार्थों की तरफ चित्त नहीं ले आता, और अंतर्मुख होकर के निरंतर अपने में परमात्मा को खोजता है। भगवान का भजन करेगा, भगवान का मंत्र जाप करेगा, भगवान का जो है स्वाध्याय करेगा, भगवान की रहेगा। इस तरह का जो कृत्य करता है, तो कह रहे हैं कि ऐसा जो कोई यह सेतु जनानाम अक्षरम ब्रह्म परम, वह जो यद परम अक्षर ब्रह्म है, अभयम तितिष्ठाम पारम नचिकेता शकेमहि। हे नचिकेता, वो अभय स्वरूप है, उसको प्राप्त कर लेने के बाद किसी का भय नहीं होता संसार में। तितिष्ठाम, इस समुद्र संसार सागर को वो पार कर जाता है। हे नचिकेता, ऐसा हो जो ब्रह्म अक्षर को जानने में तुम भी समर्थ हो और हम भी समर्थ हो। ये उसको दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा समझा करके उसको अब आगे की समझाते हैं कि देखो, जो अविवेकी है, यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा, जिसकी बुद्धि संतुलित नहीं है, अविज्ञानवान है, अयुक्तेन मनसा, उसका मन अयुक्त है। इनको देखा तो वैसा बनना सोचने लगता है, वैसा देखा तो वैसा होने लगता है, और जो गुरु जी कहेंगे वैसा नहीं समझ में आती बात। तो कह रहे हैं तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं करती है। कहते दुष्ट आत्मा ये सारथी, जैसे कोई घोड़ा जा रहा हो सड़क पर, आप उसका घोड़ा, सारथी का घोड़ा उसके बस में न रहे तो मार के हाकेगा इधर, तो दौड़ गया इधर, एक्सीडेंट कर देगा। ऐसा प्राय होता है कि नहीं, रेलवे स्टेशन पर मतलब कटी बधी जाते हैं। आगे कह रहे हैं यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तिन मनसा सदा, जिसका बुद्धि विज्ञानवान होती है, अर्थात गुरु के आज्ञा के अनुसार चलने वाली होती है। युक्तेन मनसा सदा, उसका मन उसके वश में रहने वाला होता है। तस इंद्रियाणि वश्यानि, तो उसका आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, रसना,
सारी इंद्रियां भी उसके वश में रहती हैं। सद अथवा सत स्वरूप हो जाती हैं। अश्वा यु सारथी, जैसे अच्छे सारथी के अच्छे घोड़े उसके वश में रहते हैं। इसलिए तुम सदा शुचि विज्ञानवान बनो और सौम्य मन वाला बनो। इस तरह से बनोगे तो तुमको यह प्राप्त कर लोगे। एक बात बहुत अच्छी तरह से समझो कि इंद्रिय परा ही आता, इंद्रियों से इसका विषय प्रबल होता है। आप आंख बंद करके आप मंत्र जप कर रहे हो, है ना, खूब ध्यान लगाया हो, गायत्री का जप करो, जो भी जप कर रहे हो, कोई खूब मीठी मीठी आवाज बात करता है, उधर से जा रहा है, बस झट आप खुल के झाँक लेंगे, तो विषय मजबूत हो गया ना। तो कह रहे हैं कि इंद्रिय परा ही आता, इंद्रियों का जो अर्थ रूपी विषय है वो प्रबल होता है। अर्थ व्यस्य परम बना, और उस अर्थ से भी मन तुम्हारा रूप से प्रबल है। और मनुष्य तो बड़ा बुद्धि, मन से भी प्रबल तुम्हारी बुद्धि है। अब बुद्धि आत्मा महान परम, इस बुद्धि से भी जो जीवात्मा है, जो निर्णय करने वाला मालिक बना बैठा है, इसका रति है, उससे भी पर है। तो इसलिए इन इंद्रियों को मन से संतुलित करके, बुद्धि से इसको नियंत्रित करके, है ना, और आत्मा की तरफ लगाना चाहिए। कारण वो आत्मा कहता है महता, सबसे बड़ा। हम लोग पढ़ते हैं ना, तो अणो रणीयान महतो महियान, इसकी महिम पाठ करते हैं ना, मणु भी धन भी मणु भी, कैसे आता है, तो कह रहा है कि महता है, ये महत है, महत परिमाण वाला है। यानी आकाश है ना, अब आकाश सबसे बड़ा कौन दिखाई देता है? आकाश। कह रहा है आकाश को भी उत्पन्न करने वाला है, तो उससे बड़ा ही होगा। कह रहा परम, वो परम है, इस आकाश से भी अलग है। अव्यक्त, अव्यक्त जो माया है उससे भी वो अलग है। अव्यक्तात् पुरुष पर, अव्यक्त जो ईश्वर तत्व है उससे भी वह पर है। पुरुषात् न परम किंचित, उस ब्रह्म से परे और कुछ भी नहीं है। सा काष्ठात् आत्मगति, वो ब्रह्म ही सर्वोत्कृष्ट है, सबसे महान है। और उस ब्रह्म को जानने का प्रयास मनुष्य को करना चाहिए। जो इसमें नहीं लगता है वह उसको नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए जमराज कहते हैं कि देखो, इसको प्राप्त करने के लिए एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मन प्रकाशते, यह अत्यंत सूक्ष्म है, बुद्धि गुफा के भीतर रहता है। बुद्धि कहाँ रहती है? हृदय में। प्राण कहाँ रहता है? हृदय में। तो प्राण के भीतर बुद्धि, या बुद्धि के भीतर गुफा में वह रूप से वह परमात्मा आत्मा हमारी बैठी हुई है। वह दृश्यते प्रज्ञया बुद्धया सूक्ष्मया, जो अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि करके उस आत्म तत्व को खोजता है, वो उसको पा लेता है। ऐसा जो आत्म तत्व है, ऐसे आत्म तत्व को प्राप्त करके मनुष्य को अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। और किसी अच्छे गुरु के पास जा करके निरंतर इस पर विचार करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ओम सहना सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दवाई